जालौन में सीएम योगी का तूफानी दौरा कल। सड़कों से लेकर नए तहसील भवन तक सौगातों का पिटारा खुलेगा। सुरक्षा छावनी बना उरई का इंदिरा स्टेडियम। 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी के जालौन दौरे से चमकेगी जिले की तकदीर, उरई में सजेगा विकास का मंच। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुप्रतीक्षित और एक दिवसीय जालौन दौरे ने पूरे जनपद में सियासी हलचल, प्रशासनिक सतर्कता और विकास की उम्मीदों का एक ऐसा ज्वार पैदा कर दिया है जिसने हर किसी की जुबान पर केवल इसी मेगा इवेंट की चर्चा ला दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जालौन जिले के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच भारी हड़कंप, उत्साह और कौतूहल का मिला जुला माहौल तैयार कर दिया है। उरई के प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड यानी इंदिरा स्टेडियम के विशाल परिसर में आयोजित होने जा रहे इस ऐतिहासिक जनसभा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दर्जनों विशाल विकास परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, जिससे जिले की सूरत और सीरत दोनों के बदलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कल यानी शनिवार को निर्धारित और बेहद कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल वाले मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष हेलीकॉप्टर दोपहर ठीक 12:40 पर उरई स्थित पुलिस लाइन के सुरक्षित हेलीपैड पर उतरेगा। इसके ठीक 5 मिनट बाद यानी 12:45 पर उनका काफिला सीधे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड इंदिरा स्टेडियम पहुंचेगा, जहां पहले से ही हजारों की संख्या में जनता, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासनिक अमला उनकी अगवानी के लिए मौजूद होगा। इस भव्य स्थल पर 12:45 से लेकर दोपहर 1:45 तक यानी पूरे 1 घंटे का मुख्य कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके दौरान वे जालौन जिले की तीनों प्रमुख विधानसभा सीटों यानी माधोगढ़, उरई सदर और कालपी क्षेत्र से जुड़ी अनगिनत विकास योजनाओं का पिटारा खोलेंगे। इन परियोजनाओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली नई सड़कों का निर्माण, हर घर जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के कार्य, शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए नए भवनों का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल और चिकित्सकीय ढांचे का विकास, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा उरई के अत्याधुनिक और नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण शामिल है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियों में हड़कंप की स्थिति है और सुरक्षा के ऐसे अभूतपूर्व और हैरत अंगेज इंतजाम किए गए हैं कि पूरा उरई शहर और इंदिरा स्टेडियम एक मुकम्मल सुरक्षा छावनी में तब्दील हो चुका है। मौसम के मिजाज और अचानक बारिश की संभावनाओं को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर विशेष और मजबूत वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक बाधा या मौसम की खराबी इस महाआयोजन में खलल न डाल सके। आम जनता के बैठने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, आपातकालीन चिकित्सा शिविर, सुव्यवस्थित पार्किंग जोन और कार्यक्रम स्थल के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग को बिल्कुल अंतिम रूप दे दिया गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार ने खुद मौके पर पहुंचकर एक व्यवस्था की बेहद बारीकी से पड़ताल की है और मातहतों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा और व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बनाए रखने और किसी भी वीआईपी या आम नागरिक को जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए कई प्रमुख मार्गों पर सख्त रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। इस मेगा इवेंट का सबसे बड़ा, सनसनीखेज और चौंकाने वाला पहलू यह है कि 1200 करोड़ रुपए के इन विशालकाय विकास कार्यों से जालौन के बुनियादी ढांचे को वो ऐतिहासिक गति मिलने वाली है जिसकी दरकार इस क्षेत्र को बरसों से थी। जब मुख्यमंत्री मंच से उरई के नए तहसील भवन समेत हजारों करोड़ की इन विकास परक योजनाओं की सौगात जनता को समर्पित करेंगे, तो यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि सरकार प्रदेश के पिछड़े और आकांक्षी जिलों के चहुमुखी विकास के प्रति कितनी अधिक गंभीर और प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर यूपी टुडे न्यूज इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐतिहासिक दौरा जालौन के विकास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। उरई के इंदिरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री करीब 1200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मेगा इवेंट के तहत माधोगढ़, उरई सदर और कालपी विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और नए तहसील भवन जैसी सौगातें दी जाएंगी। विधायक ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सभी को पुख्ता जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। क्या ये 1200 करोड़ का भारी भरकम बजट धरातल पर उतरकर आम जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाएगा या ये सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे गंभीर, चुभने वाला और बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कागजों पर तैयार की गई और हजारों करोड़ रुपए के बजट वाली ये परियोजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो क्या जालौन का आम नागरिक वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त,
पारदर्शी और तीव्र विकास का प्रत्यक्ष लाभ उठा पाएगा, या ये फाइलें हमेशा की तरह सरकारी दफ्तरों और लाल फीताशाही की भेंट चढ़कर सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाएंगी? क्या बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का ये दावा सच साबित होगा, या जनता को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? ये अपने आप में एक बड़ा और विचारणीय प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कल जनपद आगमन पर तैयारी की जा रही। कल विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण है, सभा है। अच्छा, इसी को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। सर, कितने करोड़ की योजनाएं हैं और कौन कौन सी मुख्य उसमें रहेंगी? विभिन्न परियोजनाएं हैं, जैसे तहसील सदर का लोकार्पण और ऐसे कई परियोजनाएं। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इसका इंतजाम किए गए बाहर? नहीं, व्यापक इंतजाम है, पुलिस द्वारा समुचित प्रबंध किया गया, सब लोग नजर रखेंगे। मैं गौरी शंकर वर्मा, सदर विधायक गौरी जालौन। कल दिनांक 25 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास इंदिरा स्टेडियम में 12:45 पर उनका आगमन है। उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख, प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम, मोर्चों की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी जनपद जालौन की पूरी टीम, पूर्व अध्यक्ष, जिले के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, सब लोग मिलकर इस रैली को सफल बनाने के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री जनपद जालौन के लिए 12 करोड़ की कल भूमि पूजन और लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा जनपद जालौन की 2025, 26 और 27 की जो मैंने अपनी विधानसभा में मांग रखी हैं, लगभग 50 करोड़ की सड़कें और एक स्पोर्ट कॉलेज, बालिका महाविद्यालय, और आपने देखा होगा कि आवासीय कॉलेज 34 करोड़ का मड़ौरा में बनना शुरू हो गया है। और कई जगह शादी मंडप गृह बन रहे हैं, कई बारातशाला बनना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री ने अब तृतीय योजना के माध्यम से मुझको 11 करोड़ की सड़कें, बारातशाला दी हैं, वो भी शुरू हो गई हैं। और विधायक निधि बीवीएन को मिलाकर उत्तर प्रदेश के एसएससी मुख्यमंत्री लगातार उरई विधानसभा को सुंदर और बनाने काम कर रहे हैं। अभी आवास विकास के माध्यम से गोविंदम से लेकर मेडिकल, बड़ागांव से लेकर झांसी चुंगी, कुकरगांव से लेकर जमुना पैलेस तक आवास विकास के माध्यम से सौर ऊर्जा की लाइटें लगाने का प्रयास कर रहे हैं।